सोचो एक सीन, एक माँ अपने बेटे को एयरपोर्ट पे गले लगा रही है, आंखों में आंसू पर चेहरे पे स्माइल। बेटे ने कहा, बस 2 साल की बात है मम्मी। पर दोनों जानते हैं यह सिर्फ 2 साल नहीं होते। क्वेश्चन सिंपल है, अगर इंडिया इतना ही ग्रेट है तो लोग इंडिया छोड़ क्यों रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ अमीर लोग नहीं जा रहे हैं, मिडिल क्लास भी जा रहा है। एंड तक देखो, क्योंकि जो रीज़न है, लास्ट में आएगा रीज़न, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अब देखो रियलिटी चेक, हर साल लैक्स ऑफ इंडियंस शिफ्ट हो रहे हैं टू कंट्रीज सच एज कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। और सिर्फ फॉरेन लाइफस्टाइल नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ लाइफस्टाइल होती तो कोई अपनी माँ, अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर नहीं जाता। तो असली रीज़न क्या है? चलो लेयर बाय लेयर समझते हैं। पहला रीज़न, एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में एक बच्चा पैदा होता है और तुरंत रेस शुरू, जैसे कि मार्क्स लाना, रैंक सिक्योर करना और कंपैरिजन जो पेरेंट्स द्वारा किया ही जाता है। 95% लाकर भी बोला जाता है, बेटा 100 क्यों नहीं आए? फॉरेन कंट्रीज़ में स्किल देखी जाती है, इंडिया में रट्टा। और जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उन्हें पहली बार लगता है शायद मैं डम नहीं था, सिस्टम ही आउटडेटेड था। रीज़न नंबर 2, जॉब्स एंड वर्क कल्चर। इंडिया में जॉब मिलना मुश्किल, और मिल जाए तो 12 से 14 घंटे का काम, वीकेंड पे भी कॉल्स। सैलरी तो रिस्पेक्ट के साथ मैच नहीं करती। बाहर काम के बाद लाइफ होती है, यहाँ बॉस बोलता है कंपनी तुम्हारा परिवार है, पर जब तुम बीमार पड़ते हो तो वही कंपनी तुम्हें रिप्लेस कर देती है। लॉयल्टी सिर्फ एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट की जाती है, कंपनी से नहीं। रीज़न नंबर 3, करप्शन एंड सिस्टम। सच कड़वा है, इंडिया में काम टैलेंट से नहीं, कनेक्शन से होता है। पुलिस, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, अगर पैसे या जान पहचान नहीं है तो काम रुक जाता है। लोग थक जाते हैं लड़ते लड़ते, और फिर डिसाइड करते हैं सिस्टम चेंज करने से अच्छा सिस्टम छोड़ ही देते हैं। रीज़न नंबर 4, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। वुमेन सेफ्टी, एयर पॉल्यूशन, ट्रैफिक, बेसिक सिविक सेंस भी नहीं है यहाँ पे लोगों पे। बाहर जाकर लोग कहते हैं यहाँ रात को भी सांस ले सकते हैं। ये लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है। फाइनल रीज़न, ये सबसे पेनफुल ट्रुथ है पूरे जितने भी मैंने रीजंस बताए उन सभी में। पर सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न है होप। इंडिया में लोग हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, स्मार्ट है, पर उन्हें लगता है यहाँ फ्यूचर प्रिडिक्टेबल ही नहीं है। जब एक कंट्री अपने यूथ को होप ही नहीं दे पाती तो यूथ कंट्री छोड़ेगा ही ऑब्वियसली। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग लाइन ये है, लोग इंडिया से नफरत करके नहीं जा रहे हैं, इंडिया से प्यार करके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर बचाना है। सवाल ये नहीं है लोग इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं, सवाल ये है इंडिया लोगों को रोक क्यों नहीं पा रहा है। अगर आपको ये वीडियो सच लगा, शेयर करो, कमेंट करो और सोचो, अगर कल मौका मिले क्या आप रुकोगे या देश छोड़ के चले जाओगे? धन्यवाद।